गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपका मेरे इस टॉक में स्वागत है। मैंने इससे पूर्व के टॉक में बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर को आपसे शेयर किया था। सिलेबस मैंने जैसा कि आपको बताया इससे पहले वाले व्याख्यान में कि शुरू में मैंने सिलेबस शेयर नहीं किया था, डिस्कस नहीं किया था। अब चूँकि कॉलेजेस स्टार्ट होने वाले हैं, आपकी ऑफलाइन टीचिंग शीघ्र ही प्रारंभ होगी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको सिलेबस का पूरा पता होना चाहिए। और वैसे भी आप एमडीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। जियोलॉजी का थर्ड पेपर मैं लूँगा। फर्स्ट पेपर का कुछ पार्ट मैं शेयर करूँगा, दूसरा पार्ट, बाकी पार्ट, शेष पार्ट जो है फर्स्ट पेपर का, वो मेरे साथी शिक्षक आपको पढ़ाएंगे। थर्ड पेपर के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो 3 यूनिट्स में डिवाइडेड हैं। परीक्षा का जो पैटर्न है मैंने आपको पहले वाले व्याख्यान में समझाया हुआ था। पेपर आपका 50 नंबरों का होता है, जिसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन के अंदर आपको जैसा कि बताया हुआ था, मैं शॉर्ट में ब्रीफ में डिस्कस कर देता हूँ। पहले सेक्शन में 10 प्रश्न होते हैं। सभी 10 प्रश्नों को हल करना आवश्यक होता है। सभी 10 प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं। इस प्रकार से समस्त ए पार्ट से आपको 10 मार्क्स अवार्ड होता है। दूसरे सेक्शन से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस 5 क्वेश्चंस में प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। इस प्रकार से दूसरा सेक्शन भी 10 मार्क्स का होता है। तीसरा सेक्शन ए, बी और सी सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। ए, बी और सी तीनों ही सेक्शन से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें एक एक चॉइस होती है, अर्थात 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्न हल करने होते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें से एक हल करना होता है। ये 3 प्रश्न 10-10 अंकों के होते हैं। इस प्रकार से यहाँ 30 अंक होते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, स्पष्ट कर देता हूँ पुनः कि जो शब्द सीमा होती है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है आंसर लिखने वक्त। ए सेक्शन में 20 वर्ड्स से अधिक का आंसर ना लिखें। बी सेक्शन में आप 50 वर्ड्स का ध्यान रखें, 120 वर्ड्स का, सॉरी। और सी सेक्शन में आप 400 शब्दों से अधिक का जवाब ना लिखें। इस तरह से आपको प्रश्न पत्र हल करना होता है। 3 घंटे का समय होता है। तो अब हम थ्योरी के इस पेपर की बात करते हैं। इसका नाम है इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान, सूक्ष्म जैव विज्ञान एवं जैव तकनीकी। तो इन प्रत्येक टॉपिक एक एक यूनिट में कवर्ड है। इम्यूनोलॉजी के अंदर क्या क्या बातें पूछनी है। इम्यूनोलॉजी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएटेड। ये इम्यूनिटी का पार्ट मैंने अपने पहले आपसे शेयर किए हुए यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्लियर किया हुआ है। नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं। दूसरा टॉपिक है इसमें एंटीजन, एंटीजेनिसिटी एंड मॉलिक्यूल, हैप्टेंस एक्सेट्रा। तीसरा टॉपिक है इसमें एंटीबॉडी, डेफिनेशन आदि, डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज, आउटलाइन आइडिया ऑफ properties and functions of each class of immunoglobulins. Sorry.
चौथा टॉपिक है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड लाइटिक रिएक्शंस एंड फैगोसाइटोसिस। पांचवा टॉपिक है सेल्स ऑफ इम्यूनिटी, जिसमें मैक्रोफेजेस हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, बी एंड टी टाइप की, टी हेल्पर सेल्स हैं, टी किलर सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं और मेमोरी सेल्स हैं। छठे चैप्टर में मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमरल और एंटीबॉडी मेडिकेटेड इम्यूनिटी, ये आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर सम्मिलित हैं। सेकेंड यूनिट के अंदर माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट कवर किया गया है, जिसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, वर्क ऑफ एनाटॉमी, वॉन ल्यूहॉक, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, germ theory of fermentation and disease, work of Louis Pasteur, John Tyndall, Robert Koch and Jenner। ये हिस्टोरिकल चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर है प्रोकैरियोटा का। प्रोकैरियोटा में बैक्टीरिया आते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर, इसकी साइज, शेप और पैटर्न्स क्या हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्लाइम लेयर है, कैप्सूल्स हैं, सेल एनवलप, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मेजोसोम्स, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन, सेल प्रोजेक्शंस, फ्लैजिला एंड पिलाई। तो मैंने बैक्टीरिया का भी काफ़ी पार्ट आपको शेयर किया हुआ है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फिर जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, इसमें क्रोमोसोम्स हैं, प्लाज्मिड्स हैं, रिप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए है, ये भी मैंने यूट्यूब पर शेयर किया हुआ है, ऑनलाइन पढ़ा दिया है। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन, बडिंग, एंडोर्सन फॉर्मेशन, एक्जोस्पोर एंड सिस्ट फॉर्मेशन, ये टॉपिक्स आपके काफ़ी शेयर किए हुए हैं, ये आपके सिलेबस में सम्मिलित हैं। इसके अलावा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कॉन्जुगेशन, ये बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ना है, ये मैंने करा दिया है। इसी तरीके से पांचवें चैप्टर में है माइक्रोबायल न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, कार्बन एंड एनर्जी सोर्सेस, नाइट्रोजन एंड मिनरल्स, ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर्स, environmental factors, temperature, hydrogen ion concentration, etc. ये भी कराया है, वह कार्बन साइकिल वगैरह सारा मैंने ऑनलाइन करा दिया है। बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस, इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव, कोकाई, स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, बेसिलाई में डिप्थीरिया, टिटेनस, ग्राम नेगेटिव, कोकाई में गोनोरिया, बेसिलाई के अंदर डायरिया वगैरह। माइकोबैक्टीरिया के अंदर ट्यूबरक्यूलोसिस और लेप्रोसी सम्मिलित है। इसी तरह से एड्स का पार्ट मैंने करा दिया है, एड्स एंड हेपेटाइटिस पूरा चैप्टर करा दिया है विद एम्फेसिस ऑन बी टाइप हेपेटाइटिस बी, ये हो गया है। इसमें आप पढ़ना है कॉजेटिव एजेंट्स,
एड्स और हेपेटाइटिस के, ट्रांसमिशन कैसे संक्रमण फैलता है, इसका निदान क्या है, पैथोजेनिसिटी, और लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। ये टॉपिक सारे आपको सेक्शन बी के अंदर, यूनिट बी के अंदर पढ़ने हैं। इसी तरह से यूनिट सी के अंदर या यूनिट थर्ड में बायोटेक्नोलॉजी है। इसके अंदर हिस्ट्री, स्कोप, सिग्निफिकेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मेजर एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ये पढ़नी है। दूसरे चैप्टर में वेक्टर्स फॉर जीन ट्रांसफ़र, प्लाज्मिड्स और फेगोज हैं, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सेल एंड टिश्यू कल्चर और हाइब्रिडोमा टेक्निक। तो ये टॉपिक्स आपके सेक्शन सी या यूनिट थर्ड के अंदर है। इस तरह से 3 यूनिट्स में पूरा पाठ्यक्रम आपका विभाजित है और आपको इस तरह से पढ़ना है। तो इसमें हमने हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, सेल एंड टिश्यू कल्चर करा दिया है, हिस्ट्री एंड स्कोप बायोटेक्नोलॉजी का करा दिया है। तो यूनिट थर्ड आपकी पूरी हो गई है। बचा खुचा बहुत थोड़ा सा है, करीबन 35% सिलेबस ही बचा है, जो कि आपको और कराना है। आप अच्छी बुक ले लें और विभिन्न 2-3 ऑथर्स की बुक से, 2-3 पब्लिकेशंस की बुक से पढ़ाई करें, जिससे कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी मच।